अर्ज़ करना ये है कि जो आज बिल है उस सिलसिले में जो बहुत अहम बात है वो ये है कि देखिए, किसी को एब्सोल्यूट पावर दिया जाएगा तो मुश्किल हो जाती है। वक्फ बोर्ड को एब्सोल्यूट पावर दिया गया, वक्फ बोर्ड में बेपनाह करप्शन हुआ, यहाँ तक के वक्फ बोर्ड से सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ जो उससे जुड़े हुए लोग थे, और आम जनता, गरीब जनता जो थी मुसलमानों की, वो बिल्कुल जो है वो यूं ही रह गई और बदतर हालत में चली। इतनी प्रॉपर्टी थी वक्फ की, उस लिहाज से तो एक मुसलमान हिंदुस्तान में गरीब नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि हम लोग ना मंगलग्रह से आए हैं ना लंदन से आए हैं। ये और बात याद है, कोई लंदन भाग जाए, लेकिन सारा डिपार्टमेंट एक टाइप का है और करप्शन की वजह हर डिपार्टमेंट एक टाइप की है, बिल्कुल ये तय। जैसे हिंदुस्तान से पैदा स्विस बैंक चला गया तो उसको शुरू से रोकना चाहिए था। इमाम हुसैन ने कहा कि अगर तुम जुल्म के खिलाफ खड़े होगे बहुत देर से तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिस तरह से घोटाला वक्फ बोर्ड में हो रहा था, बहुत पहले ये काम होना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब इतना ज़रूर है कि इसके ज़रिए से कहीं ना कहीं के ऊपर एक रोक आएगी। लेकिन सिर्फ मुझे एक बात अभी इस वक्त कहनी है, अभी तो बहुत सी गुफ्तगू आइंदा होगी, कि एब्सोल्यूट पावर किसी को ना दें। जैसे डीएम साहब को एब्सोल्यूट पावर दे देंगे या किसी मौलाना को या किसी को भी, तो मामला बिगड़ जाता है। इसीलिए कम से कम जनता की नुमाइंदगी हो, हर डिसीजन से पहले जनता की नुमाइंदगी हो। जैसे मुजफ्फरपुर में 10,000 शिया हैं, तो शिया वक्फ बोर्ड मुजफ्फरपुर से एक इलेक्शन करा के एक नुमाइंदा ले जाए जो यहाँ की जनता की आवाज़ बन के बात करे, और वो गलत हो तो फिर जनता बदल देगी, तो जनता को भी इत्मीनान रहेगा। एक तरफा काम नहीं होना चाहिए। और दूसरी सबसे अहम बात हमको यहाँ के ऊपर कहनी है, वो सिर्फ ये कहनी है कि वक्फ डीड से काम हो। वक्फ डीड से लॉजिकल है ये, वक्फ डीड सुप्रीम कोर्ट भी कहता है वंस से वक्फ ऑलवेज वक्फ, और हमेशा वक्फ डीड से ही फैसला होगा। तो वक्फ डीड में जो लिखा हुआ है, चाहे डीएम साहब हो, मौलाना हो, फलाह हो, या वक्फ किसी का कोई नुमाइंदा हो या वक्फ बोर्ड हो, वो डीड के जरिए काम करेगा, कोई करप्शन नहीं होगा। अभी तक सिर्फ डीड को छोड़ के काम हो रहा है, इसलिए बहुत सारा करप्शन हो रहा है। हमारा ये कहना है कि सिर्फ इसमें एक चीज़ ये कर दी जाए कि एक पावर जो जहाँ तक अभी हमने देखा है, अभी तो आइंदा बात होगी, कि डीएम साहब को जो पूरा पावर दिया गया, किसी को भी, चाहे मौलाना हो या डीएम हो, किसी को पूरा पावर न दे। जनता का की भी नुमाइंदगी होती रहे और जनता का भी रिप्रेजेंटेशन मिलता रहे और जनता भी इसमें हिस्सा ले और अपना 2-4 मेंबर चुन के भेजती रहे। देखिए, इस वक्त तो हमें इसलिए अच्छा लग रहा है एक मौजू को छोड़ के पावर का, कि उसमें यह कहना है कि जिस तरह वक्फ था, मुसलमानों को गरीब नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से मुसलमान गरीब है कोई नहीं है। इससे साफ लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में घोटाला हुआ, भूमाफियाओं का कब्जा रहा जो बोला जा रहा है। और वाकई भूमाफिया वक्फ, हम रह चुके हैं, पीड़ित हैं। हमको 2 बार भूमाफियाओं ने, वक्फ बोर्ड ने यहाँ के ऑफिसर्स को कह के हमें जेल भेज दिया जब हम वक्फ बचाने के लिए खड़े हुए। हर ज़मीन पर भूमाफिया का कब्जा, ये कब्जा जिसने करवाया उसको सजा मिलनी चाहिए।